हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस नए वीडियो में हम ओमीय और अनओमीय और गत्यात्मक प्रतिरोध को बहुत ही आसान शब्दों में याद करने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि हमने लिखा है ओमीय परिपथ। ठीक है, बहुत सारे किताबों में अलग अलग प्रकार से लिखा होगा। जैसे लिखा होगा, जैसे आप ले लीजिए किसी जो क्वेश्चन बैंक होता है उसमें लिखा होगा सिरों के विभवांतर धारा आई और विभवांतर जो है वो नियत हो। फिर अंत में ये भी लिखा होगा कि जो ओम के नियम का पालन करता है उसे हम ओमीय परिपथ कहते हैं। ऐसे से लिखा होगा। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से हम कुछ ही शब्दों को यहाँ पे लिखे हैं जो कि मेन है, उसी को लिखे हैं और वही इसी से हम ओमीय परिपथ को समझेंगे या फिर ओमीय चालक को। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखे हैं ओमीय परिपथ। ओमीय परिपथ किसे कहते हैं? ओमीय परिपथ को देखिए, वे परिपथ या फिर वे अर्थात वे चालक। ठीक है, वे परिपथ या फिर वे चालक जो ओम के नियम का नियम का पालन करते हैं, यहाँ पे करते करते हैं, उसे हम ओमीय परिपथ कहते हैं। यानी कि ओम के नियम का जो पालन करेंगे उसे हम ओमीय परिपथ या फिर ओमीय चालक कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है ओम के नियम का पालन कर रहा है या फिर करेंगे तो उसी को हम ओमीय परिपथ कहेंगे। अब हमारा दूसरा क्या है भैया? दूसरा हमारा यही है, लिखे हैं जस्ट इसका उल्टा है। उल्टा क्या है समझिए, अनओमीय। अब अन लग गया मतलब कि इसमें क्या होगा, वो ओम के नियम का पालन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने लिखे ऐसा परिपथ। ठीक है, ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसे हम अनओमीय परिपथ कहते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ओम के नियम ओम के नियम का जो है पालन यहाँ पे ओम के नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओमीय परिपथ। ठीक है, ये हो गया ओमीय परिपथ। और यहाँ पे हमारा क्या है, ओम के नियम का क्या कर रहा है भैया, ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा है। ये ओम का नियम का पालन यदि नहीं करेगा तो हम कहेंगे अनओमीय परिपथ। ठीक है, अब हमारा तीसरा है गत्यात्मक प्रतिरोध। ठीक है, गत्यात्मक प्रतिरोध क्या है, इसमें भी थोड़ा इससे कठिन है। आप समझिए तो, यदि समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान है। इसमें क्या है समझिए, ऐसे परिपथों के लिए जो कि मतलब कोई भी परिपथ है, ऐसे परिपथ यानी कि गत्यात्मक प्रतिरोध में क्या कर रहा है कि ऐसे परिपथों के लिए भी तथा धारा आई के अनुपात के नियत न रहने का अर्थ है। ठीक है, न रहने का अर्थ है कि इनके वैद्युत परिपथ परिवर्तनीय है, अतः इनके प्रतिरोध को हम गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए इसे कैसे याद करेंगे, बहुत ही आसानी से। इसमें भी दो तीन शब्दों को बहुत ही अपने माइंड में जो है फिट कर लीजिए। ठीक है, इसमें देखिए ये सब छोड़िए, इसमें क्या दिया है, मेन पॉइंट क्या है, भी तथा आई के अनुपात के नियत न रहने का अर्थ है। ठीक है, भी और आई का जो अनुपात यदि वह नियत नहीं रहने का क्या कारण है, ठीक है, नहीं रहने का अर्थ है कि इसमें वैद्युत परिपथ परिवर्तनीय है। ठीक है, वैद्युत परिपथ क्या है, परिवर्तनीय है, अतः इसके प्रतिरोध को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। ओमीय परिपथ किसे कहते हैं या फिर ओमीय चालक। ठीक है, ओमीय परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं उसे हम ओमीय परिपथ कहते हैं। अनओमीय परिपथ किसे कहते हैं, अनओमीय परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे हम अनओमीय परिपथ कहते हैं। ठीक है, गत्यात्मक प्रतिरोध क्या है कि देखिए यहाँ पे कुछ शब्दों का हम बोल रहे हैं, इधर का नहीं। जो आई तथा भी, ठीक है, आई तथा भी अनुपात को नियत न रहने का अर्थ है। ठीक है, नियत न रहने का अर्थ क्या है, इसमें हमने लिखा है जो कि वैद्युत परिपथ को, यहाँ पे लिखे हैं जो कि वैद्युत परिपथ वैद्युत प्रतिरोध परिवर्तनीय है। ठीक है, वैद्युत परिपथ परिवर्तनीय होने के कारण इसके जो प्रतिरोध है वह उसे हम क्या कहते हैं, गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे यदि आपको ओम का नियम नहीं आता है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप ओम के नियम को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। या फिर
चैनल के वीडियोज में जाइए, वहां से भी आप ओम के नियम को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। हमने वहां पे ओम के नियम को बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न किया है। साथ ही साथ हमने क्या किया है कि एक एक्सपेरिमेंट या फिर आप कहिए कि एक चित्र के माध्यम से हम ओम के नियम को बहुत ही आसान से समझाने का प्रयत्न किए हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।